नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट, और वो भी टैक्स से पहले। बिफोर टैक्स का मतलब होता है तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो भी बिफोर टैक्स। अच्छा, मुझे एक जवाब देना जब मैं पूछता हूँ, बहुत आसान चीज़ है। मेरे पास 10,000 रुपये हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये मुझे 2,000 रुपये देने के बाद बचे हैं। पहले मैंने तुम्हें 2,000 दे दिए, उसके बाद मेरे पास कितने बचे हैं? 10,000। पहले मैंने तुम्हें कितने रुपए पेड कर दिए हैं? 2,000। और अब मेरे पास कितने बचे हैं? 10,000। ठीक है, तो मुझे बताओ पेड करने से पहले कितने थे मेरे पास? तुम्हें 2,000 देने से पहले मेरे पास कितने रुपए रहे होंगे? तुम्हें मालूम हो गया होगा कि 2,000 रुपये देने से पहले मेरे पास कितने रुपए रहे होंगे? 12,000 ना। भाई मेरे पास 12,000 पहले थे, मैंने तुम्हें 2,000 दे दिए, अब मेरे पास कितने बच गए? 10,000 बच गए। तो याद रखना, जब भी हम बिफोर वाला निकालते हैं कि पहले कितना रहा होगा, जब भी हमें ये ध्यान रखना है कि कोई चीज पहले कितनी रही होगी, तो पहले वाली चीज निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस। अभी अभी मैंने बोला था कि मैंने तुम्हें 2,000 दे दिए और ये 2,000 देने के बाद मेरे पास 10,000 थे, तो तुमने फटाफट से वो 2,000 इसमें जोड़ दिए थे ना, तभी तो कैलकुलेट करके क्या आया था? 12,000। मतलब जब भी तुम्हें कोई चीज बिफोर में निकालनी है तो तुम्हें क्या करना है? प्लस। इसे ऊपर लिख लेना टॉप पर। इस चैप्टर के अंदर ये चीज बहुत काम आएगी। जब भी कोई चीज तुम्हें निकालनी है बिफोर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्लस। और जब भी कोई चीज तुम्हें निकालनी है आफ्टर, तो आफ्टर तुम्हें करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बता देगा कि हमें बिफोर कैलकुलेट करना है या आफ्टर कैलकुलेट करना है। मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा इस साल का नेट प्रॉफिट था 40,000। इस साल का नेट प्रॉफिट कितना था? 40,000। तो देखो नेट प्रॉफिट 40,000 है। क्वेश्चन हमें बताएगा नहीं कि ये टैक्स देने के बाद है या टैक्स देने से पहले है। तुम्हें खुद ही मान लेना है कि ये टैक्स देने के बाद है। मुझे बताओ, अगर मैंने 5,000 टैक्स दे दिया होगा, इस साल मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे दिया है? 5,000। तो 5,000 का टैक्स देने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 40,000। इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट पहले कितना था? 5,000 पेड करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 40,000। 5,000 पेड करने के बाद। और 5,000 पेड करने से पहले कितना होगा फिर? ये इतना रहा होगा ना, 45,000। मतलब तुम अगर बिफोर की बात कर रहे हो तो तुमने ये 5,000 उसके अंदर ऐड कर दिए हैं, 45,000 इसको बना दिया है। Following are the extracts from the balance sheet of MH Limited as at 31st March 2016. Particulars: 31st March 2016, 31st March 2015। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसमें दो कॉलम बने हुए हैं। एक तो 31 मार्च 2016 का है और एक 31 मार्च 2015 का है। तो देखो इस टेबल के अंदर तीन आइटम लिखी हुई है अंदर। एक तो लिखा हुआ है सरप्लस। सरप्लस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ध्यान रखना, अब जब भी क्वेश्चन तुम्हें नेट प्रॉफिट देगा तो वो डायरेक्ट लिख कर नहीं देगा कि नेट प्रॉफिट इतना है। कभी भी कुछ भी मिलेगा क्वेश्चन के अंदर तो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस साल का नेट प्रॉफिट इतना है, तुम्हें इसी फॉर्म में मिलेगा जो ये दे रखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से ये जो दिया गया होगा ये हमारा नेट प्रॉफिट ही होगा। हाँ, अगला देखो प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो ध्यान रखना डिविडेंड जो होता है वो एक तरीके का इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, डिविडेंड तुम्हें मालूम है, अक्सर हम डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। यहाँ पर जो डिविडेंड आया है वो एक तरीके से किस फॉर्म का है? इंटरेस्ट। और इसके बाद एक चीज और लिखी हुई है डिविडेंड पेबल। कितना डिविडेंड पेबल है इससे कोई मतलब नहीं है, 50,000 या 30,000। बस ये ध्यान रखना कि हमारा प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना है। तो प्रोपोज्ड डिविडेंड से तुम्हें ध्यान रखना है डिविडेंड कितना पे करना है उसको छोड़ो। और टेबल के बाद नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है और वो भी बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था वो हमें निकालना है।
तो वैसे तो ये काम हम बिना टेबल के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टेबल बना लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बिना किसी नाम के तुम इस टेबल को बना सकते हो, बस तुम्हें इसमें एक कॉलम लिखना है अमाउंट और एक कॉलम लिखना है सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स। तो नंबर 1 में तुम्हें डाल देना है कि सबसे पहले इस साल नेट प्रॉफिट था कितना। तो देखो यहाँ पर जिस फॉर्म में लिखा हुआ था तुम्हें भी उसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चीज लिख दो, बैलेंस स्टेटमेंट PNL शॉर्ट में लिख देना। हाँ, ब्रैकेट में जरूर लिखना नेट प्रॉफिट, ये इस साल का नेट प्रॉफिट है। तो देखो 2-2 साल के लगे हुए थे ना, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015। इसका मतलब ये हुआ 31 मार्च 2015 को कितना प्रॉफिट था, 5 लाख। 31 मार्च 2015 को 5 लाख का प्रॉफिट था और 31 मार्च 2016 को 10 लाख का प्रॉफिट था। मुझे बताओ इस साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ। 5 लाख तो पिछले साल का ही चल रहा था ना, 31 मार्च 2005 का तो पहले से ही कितना था, 5 लाख। और इस साल ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो कुल मिलाकर इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ कितना, कुल 5 लाख ही तो हुआ। और वो कैसे निकाला है मैंने 10 लाख में से पिछले साल का क्या कर दिया है, माइनस। तो इस साल का नेट प्रॉफिट निकल आया। भाई 5 लाख तो पिछले साल का ही चल रहा था और बढ़ते बढ़ते इस साल कितना हो गया, 10 लाख। तो कुल मिलाकर इस साल का प्रॉफिट हुआ कितना, सिर्फ 5 लाख ही तो हुआ। 10 में से 5 गए। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास शुरुआत में 10 रुपए थे, शुरुआत में कितने थे, 10 रुपए, और वो बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, 17 रुपए। तो बताओ इस साल कितने बढ़े नेट, सिर्फ 7 रुपए ही तो बढ़े, 17 थोड़ी ना माने जाएंगे। 10 तो तुम्हारे शुरू के थे ही, ठीक है। और इस साल पूरी साल कितने बढ़े, सिर्फ 7 रुपए बढ़े, तो तुम्हारे पास 17 रुपए हो गए। तो मैंने यहाँ पर भी वही काम करा है, 10 में से 5 माइनस कर दिया तो तुम्हारा अमाउंट आ गया 5 लाख। अब मैंने बताया था कि हमें बिफोर कैलकुलेट करना है, तो जो प्रोपोज डिविडेंड लिखा हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। जब भी कोई चीज हमें बिफोर में जानी है, बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज हमें बिफोर निकालनी है तो बिफोर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस, और आफ्टर निकालने के लिए हम उस आइटम को क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स निकालना है, इसका मतलब मुझे टैक्स ऐड करना पड़ेगा। बिफोर का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसी के अंदर लिखना ऐड प्रोपोज्ड डिविडेंड। तो ध्यान रखना जो प्रोपोज्ड डिविडेंड होता है ना वो भी 2-2 साल का लिखा हुआ है। प्रोपोज डिविडेंड भी देखो कितने साल का लिखा हुआ है, 4 लाख और 350। लेकिन इसमें तुम्हें माइनस नहीं करना होता है, इसमें तो तुम्हें करंट ईयर का लेना है। जो करंट ईयर इस साल चल रहा है हम उसी का प्रोपोज्ड डिविडेंड लेंगे। ध्यान रखना प्रोपोज्ड डिविडेंड को हमेशा हम किस साल का ले लेते हैं, करंट ईयर का। तो देखो इस साल का प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना है, 4 लाख, क्योंकि करंट ईयर का मतलब है 2016, ठीक है, और वो कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख और जुड़ जाएगा। और देखते हैं क्या कुछ और है तो नहीं। तो देखो तीसरा वर्ड लिखा होता है डिविडेंड पेबल। तो ये हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रपोज डिविडेंड है कितना, हमें पेड कितना करना है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ टोटल कर दो, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो प्रॉफिट आएगा वो बिफोर टैक्स है। तो 5 और 4 9, 9 लाख का मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, और वो भी कैसा प्रॉफिट आया है, बिफोर टैक्स। तो लिख देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।